हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति में त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के बेस पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप इनका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या है। तो 3 क्वेश्चन है, वीडियो को रोक कर आप इनके आंसर बनाइएगा। चलिए जी। त्रिभुज यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये ज्यामिति का जो बहुभुज है उसका पहला डायग्राम है त्रिभुज ABC। इसका नामकरण कर दिया त्रिभुज, यानी क्या कहेंगे, जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें बात यह आ रही है कि त्रिभुज में अव्यय कितने होते हैं, इसके अव्यय एलिमेंट कितने होते हैं। तो इसके एलिमेंट होते हैं 6। कौन कौन से? 3 भुजाएं और 3 कोण। तो टोटल होते हैं कितने? 6। अब ये नहीं कहेंगे कि शीर्ष भुजाएं और कोण 9 हो गए, 9 नहीं, त्रिभुज के अव्यय होते हैं 6। ठीक है। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज कोई सा भी हो, उसका परिमाप निकालना है तो उनकी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। जैसे यहां आकृति है ABC, तो इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। अब जो भुजाएं हैं उनमें संबंध क्या है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कथन बना के। तो सबसे पहले बात आ रही है कि जैसे AC और इधर है ये बड़े का निशान, यानी AC छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे AB प्लस BC बड़ा है किससे? AC से। AB प्लस AC बड़ा है किससे? BC से। AC प्लस BC बड़ा है किससे? AB भुजा से। ठीक है, ये इनमें क्या होता है? संबंध होता है। हाँ, एक बात और, जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है और जो छोटी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण छोटा होता है। और कोण को, जैसे कोण A है, इसको 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से B और C। जैसे कोण A है तो इसको मैं कोण A ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण BAC, कोण BAC इस तरह भी लिख सकता हूं, और कोण CAB, कोण CAB इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो शीर्ष A है तो यहां बीच में बिंदु आया C, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कोण A को। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, यानी कोई सा भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा जैसे मान लो ये मैंने स्मॉल a ले लिया और ये स्मॉल b और ये स्मॉल c, यानी a के सामने वाले स्मॉल a, b के सामने स्मॉल b, c के सामने स्मॉल c, ये शीर्ष हो गए। तो और ये भुजाएं हो गई। तो इसका सबसे बढ़िया जो सूत्र है वो कोई सा भी त्रिभुज हो तो सबसे पहले निकालेंगे इसका परिमाप। परिमाप यानी s। ठीक है, वो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और s का मतलब है सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। तो इसको 2 से भाग दे देंगे, s बराबर आया a प्लस b प्लस c बटा 2। ठीक है, सबसे पहले तो निकालेंगे परिमाप, ये परिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट जो s निकाला है वो यहां रखेंगे और s में से पहले भुजा a घटा देंगे, फिर s में से b भुजा घटा देंगे और फिर s में से c भुजा घटा देंगे, और यहां जो भी मान होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो मिलेगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, वर्ग इकाई। जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है? वर्ग इकाई। चाहे आप त्रिभुज का निकाल रहे हो, चतुर्भुज का निकाल रहे हो, वर्ग का निकाल रहे हो, किसी का भी, तो क्षेत्रफल हमेशा इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर निरपेक्ष मान हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। अब बात आ रही है निरपेक्ष मान की। निरपेक्ष मान का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर का निरपेक्ष जो मान होता है हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। यानी अंतर लेना, जैसे मान लो 10 है
और यहाँ 5 है तो 10 और 5 का अंतर 5 आएगा। ऐसे नहीं कि 10 में से 5 घटाया तो 5 पॉजिटिव आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन 5 में से 10 घटाया तो -5 आ रहा है, तो ये नहीं, यानी अंतर लेना वो पॉजिटिव लेना है। तो ये देखिए, जैसे पहले दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इनका अंतर कम है किससे, ए सी से, और ये जो सिंबल लगाया ये वाला, इसको बोलते हैं मॉडुलस। इसके अंदर जैसे मान लो मैंने -5 लिखा, तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो +5 हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं, और हिंदी में लिखेंगे इसको निरपेक्ष मान, ठीक है। और अब जैसे बी सी माइनस ए सी का अंतर यानी मॉडुलस का मान कम होगा किससे, ए बी से, ए बी माइनस ए सी का अंतर कम होगा किससे, बी सी से। ये होते हैं निरपेक्ष मान में संबंध, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के प्रकार जो है वो दो प्रकारों में बांटा जाता है, यानी इस त्रिभुज को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा बांटा जाता है कोणों के आधार पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला जो त्रिभुज आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज। देखो नाम से पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो जैसे मान लो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, ये मैंने ऐसे निशान लगाए, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ, एक बात और, इसके कोणों के बारे में अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी कोण समान होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कोण बी, कोण सी और कोण ए, तीनों का मान 60 डिग्री होगा और तीनों भुजाएं बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। तो ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला हीरोन का पढ़ा था, लेकिन स्पेशली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो रूल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का सूत्र, किसका, क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। हाँ, एक बात और, अगर मान लो इसकी ऊंचाई h है, यहाँ ये h है, ठीक है। अगर ऊंचाई h है और इस ऊंचाई को निकालना हो तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। जैसे मान लो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3/2 गुणा भुजा कितनी, 10, तो 2 पंजे 10, आंसर मिला 5√3। ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है दो, सम का मतलब होता है समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये निशान लगाए, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समान है, और समान भुजाओं को मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई a है और इस भुजा की लंबाई भी a ही हो जाएगी, ठीक है। और शीर्ष नाम दिया a b c, और ये इसका कहलाएगा आधार, b c क्या, इसका आधार, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और जो आधार है तीसरी भुजा उसको स्मॉल b लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि b है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जो समान भुजाएं होती है उनके सम्मुख कोण, यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो यहाँ कोण बनेगा और एक यहाँ कोण बनने वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि कोण बी और कोण सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने किया कि ये है 45 डिग्री, 90 डिग्री है, मान लो ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का, हाँ एक बात और रहेगी कि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
तो अब देखिए यहाँ 90 डिग्री आ गया, तो ये दो कोणों का मान कितना हो जाएगा, तो 90 180 गए, ठीक है, कितने रह गए 90, तो इसका मतलब ये बराबर हो गए 45 45 के, ठीक है। और यहाँ भुजा की अगर बात करें तो ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गए समद्वि बाहु त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, तो परिमाप आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोई भी त्रिभुज है तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। फिर भी अगर इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी, यानी ये भुजा और ये भुजा का योग, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, किसके, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना कि जो समान भुजाएं हैं वो और जो असमान भुजा है वो, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, आप हीरोन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² वर्ग इकाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का समद्वि बाहु। ये a क्या है, यहाँ a तो है समान भुजाएं, a क्या है, समान भुजाएं, ठीक है। और b कौन सी है, असमान भुजा है, b असमान भुजा है, ठीक है। ये हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में, ज्यामिति भी आ गई और साथ में क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लिया। चलिए बात करें विषम बाहु त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा, नाम दिया जैसे ए बी सी, ये 3 डॉट लगाएं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। त्रिभुज की, इस विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, कितना होगा, 180 होगा। अब अगर इसके परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर इसके बात करें क्षेत्रफल की, किसके, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो हीरोन का फॉर्मूले से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया a, ये लिया c और ये लिया स्मॉल b, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, अर्ध परिमाप निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है, ये पहले बता दिया फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस सी। इस फॉर्मूले से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर सबसे पहले कोण जो आता है वो आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो आपको मैंने पढ़ाया था न्यून कोण क्या होता है लास्ट वीडियो में, तो वहां आप जाके देख सकते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो अब बात करें न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लो यहां मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कोण ए 90 से कम है, कोण बी 90 डिग्री से कम है और कोण सी 90 डिग्री से कम है, तो यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक बात और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक न्यून कोण जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण होता है, ठीक है। फिर से देखिए, प्रत्येक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण होता है, ठीक है। एक बात और कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण जो होता है वो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज कोई भी एक त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। यानी न्यून कोण त्रिभुज जो अपनों ने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर 3, उनमें से कोई भी एक त्रिभुज न्यून कोण हो सकता है, यानी तीनों न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। चलिए बात करें अपने समकोण त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरह से अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये त्रिभुज ए
बी और सी, कोण बी कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है। और इसके साथ साथ जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। और ये इसका आधार कहलाता है, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर लंबवत जो भुजा है उसको, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी अपने बता सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, वो कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का मान जो है उसका स्क्वायर बराबर किसके है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके बात करें इसके समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल तो हीरोन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेशल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। कोई भी त्रिभुज है उसका आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो इस फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और जो समकोण त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई भी बन सकता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं समान है, जैसे मान लो ये 5 है ये 5 है, तो ये क्या बना, एक समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ ये समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। चलिए अब बात करें अपने अधिक कोण त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम हो, तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये अगर मान लो मैंने शीर्ष दिया B और इसको मिला दिया तो ये बन गया एक त्रिभुज ABC। तो ये जो कोण है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।